चलिए पढ़ते एलसीएम, ठीक है, और दूसरा पढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं एलसीएम के, क्या एलसीएम समझते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसका जो फुल फॉर्म होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसमें हमको जानना है एलसीएम के बारे में। एलसीएम का ये फुल फॉर्म होता है, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में होगा, अब मल्टी मतलब क्या होता है, गुना। गुना गुना जो होता है ना, जिसका मल्टीपल, जैसे टेबल पढ़ते हैं ना पहाड़ा, उसका तो जो भी गुणज होगा उसके बारे में बात करते हैं। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में अवेलेबल होने वाला, और मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, गुणज। क्या होगा, गुणज। ठीक है, इसके कुल 3 विधि से हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, 3 विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जिसको बोलते हैं मल्टीपल विधि। मल्टीपल क्या होगा, विधि, कौन सी विधि, सबसे पहला जो पढ़ेंगे इसका नाम होता है मल्टीपल्स, MULTIPLE, है ना। ये होता है मल्टीपल्स विधि से। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और एक और है जिसको हम लोग जानेंगे, इसका नाम होता है डिवीजन वाला। क्या होता है, डिवीजन मेथड। कितने मेथड हो गए, 3 मेथड हो गए। कितने हो गए, 3। अब इस 3 मेथड से हमको क्या करना है, बनाना है। तीनों मेथड से हमें क्या करना है, एलसीएम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को समझेंगे, उससे बनाएंगे। तो आइए जानते हैं इसको। सबसे पहला जो होगा क्वेश्चन आपका, इसमें आपको निकालना है 16, 12 और 20। 16, 12 और 20, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, मतलब तीनों विधि से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ भी लिख देते हैं 16, 12 और क्या होगा, 20 हो गया। यहाँ पे लिख दो 16, 12 और क्या होगा, 20। मतलब अब ये है, तो इसको तीनों विधि से हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किस विधि से, मल्टीपल्स विधि से। मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे पहाड़ा आप लोग पढ़ते हैं ना, 2 2 का 2 दूनी 4 दूती है, 6 2 चौके 8, ऐसे करके जो पढ़ते हैं, या क्या पढ़ते हैं 2 1 2 2 2 4, ऐसे इंग्लिश वाले पढ़ते हैं ना। तो दोनों विधि की बात करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स विधि से यहाँ पे 16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 16, 16। अब 16 का जो पहाड़ा होता है क्या होगा, थोड़ा बताइए। हाँ, 32, 16 43, 64, 80, 96 होता है। आगे तक जाएंगे, चले जाते हैं ना। चलो अगली बात करते हैं यहाँ पे 12 का। ठीक है, 12 का लिखोगे क्या होगा, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 108, आगे तक जाएगा, जाएगा ना। चलो इसके बाद एक और होता है जिसका नाम होता है 20 का। 20 का टेबल क्या दिया हुआ है, 20, 40, 60, इसके बाद 80, इसके बाद 100। आगे तक तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत लिखना पड़ेगा, क्योंकि में कोई ऐसा छोटा नंबर ही नहीं पकड़ा रहा है जो दोनों में अवेलेबल हो। इसके लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा, है ना। क्या होगा, बहुत आगे तक जाना होगा। अगर मान लो कि इसमें हम बात करते हैं तो इन दोनों को तो मिल जाता है कि यहाँ पे 60 है, चलिए यहाँ पे मिल जाता है ना। इन दोनों का 60 तो मिल जाता है, मिलता है ना। बट इसमें 60 आने के लिए पूरा 160 तक जाना होगा, तो भी नहीं आएगा, है ना। इसमें बहुत आगे तक हम लोग पहुँचेंगे तब जाके क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बैठेगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, एलसीएम लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले उस विधि से सोल्व करें, जो आएगा उस हिसाब से इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। आगा कैसे होगा, 16 पंचे 80 नहीं आएगा, वो कहाँ है, ऐसे 80, 12 पंचे 80, इसमें भी है, इसमें कहाँ है। इसीलिए पहले इस विधि से यहाँ पे देखते हैं निकाल के, यहाँ पे देख इस विधि से बना लेते हैं। ठीक है, पहले बनाओगे, इसमें 2 से भाग लगेगा, कितना होगा, 8 दूनी के 16, 6 दूनी के 12, 10 दूनी के कितना होगा, 20 हो गया। चलो इसमें देखो फिर से 2 से लगाओ, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10। अब लगेगा,
नहीं लगने वाला है। तो 2 दूनी के कितना होगा 4, 4 दूनी के 8, 8 तेरी के 24, 24 पंचे कितना होगा 120। हमें जाना होगा 120 तक, हमें जाना होगा कहाँ तक 120। मतलब कितना हो गया, अच्छा 2 दूनी के 4, 4 चौका 16, 48, 48 पंचे आ जाएगा ना। 48 पंचे कितना हो जाएगा, ये होगा 48 गुने 5, 8 पंचे 40 का जीरो हासिल 4, 8 4 पंचे 20, 4 कितना होगा 24 आएगा। मतलब 240, काफ़ी आ गया है। कितना आ गया 240। यहाँ पे है इतना नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे तो आगे जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा 240। यहाँ पे इसका गुणज न मिलने के कारण हम लोगों को आगे तक जाना होगा, बहुत आगे लिखना होगा। इसलिए इसको यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग स्टॉप करते हैं, इसको इस विधि से बना लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल आएगा, उसको इस विधि से हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। मेनली ये दोनों विधि आपको क्या होता है ज़्यादा चल रहा है। ये तो आपका टेबल है, टेबल में आप जानेंगे उस तरीके से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो पहले आओ इसको छोटे छोटे भागों में तोड़। पहले 16 को तोड़ेंगे, क्या होगा 2, 8, फिर 2 से 4, फिर से क्या होगा 2 दूनी 4, 16 का क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, यहाँ पे 12 का करो, क्या हो जाएगा 2 से 6 दूनी के 12, 2 से 3 दूनी के 6। अगला 20 है, 20 का करो 2 से 10, फिर से 2 से 5 आ गया। तो यहाँ पे 12 का पहले लिख लो, 12 के कितना दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 3। 20 का कितना दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 5 दिया हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, कॉमन लेंगे ना सबका। तो कितना कॉमन आना चाहिए, तो देखो देखो ये तीनों में आ रहा है ना, अवेलेबल है, तो इसको लिख लेंगे तो 2 आ जाएगा। गुना करेंगे, एक और 2 है इस बक्से में है ना, इसको लिख लेंगे तो 2 आ जाएगा। गुना करेंगे, अब देख लो सभी कोई किसी में अवेलेबल नहीं है, तो जो जैसे ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। डबल 2 है तो डबल 2 दे दो। ठीक है, इसके बाद 3 है 3 लिख दो, इसके बाद 5 है तो 5 लिख दो। अब गुना करोगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8 होगा, और 8 दूनी के 16 पंचे 80 तिये 240 कितना हो जाएगा 240। तो इसका आंसर कितना आ गया 240। और एचसीएफ भी इसी विधि से निकलता है, और आप लोगों को बताया गया था कि जो दोनों में अवेलेबल होता है वही एचसीएफ होता है। अगर एचसीएफ निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 4 आंसर आपका हो जाएगा। एचसीएफ निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा 4 आंसर। ये तरीका से आपको बनाने के लिए मिलेगा और आपको बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो मेनली ये तरीका यहाँ पे हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा तरीका ये हो गया ना। चलिए, तो जो आप नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ाए एग्जाम्पल बनाए अगला। चलो कपड़े दे दो, कहाँ है कपड़ा इसका, नहीं है इधर, रख लो, चेहरा साफ करना। हद है, गोलू ही फंस जाता है क्या गोलू। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे बनाएंगे। कम से कम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद बना लेंगे। ठीक है ना, चलो नहीं है, चलो यहाँ पे देख लो, आपको बनाना पड़ेगा 6 और 12 24, 6 12 24, यहाँ पे भी 6 12 24। कितना आया 24 आ गया सबका। चलो लाओ तो, चलो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे 6 का पहाड़ा लिखोगे। 6 का क्या होता है 6 का, 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 6 तेरी 18, 6 चौके कितना होगा 24, 6 पंचे 30, 6 एक 36। ऐसे करके आप आगे तक जा सकते हो। ठीक है ना, दूसरी बात कहते हैं यहाँ पे 12 का क्या होगा 12 के 12 और 12 दूनी कितना होगा 24, 12 तिये 36 कहाँ, अच्छा रहने दो ना,
बारह दूनी चौबीस, 12 12 चौके कितना होगा 48, 12 पंचे 60। ठीक है, आ गया। अगला यहाँ पे क्या चीज का हो जाएगा 24 का, 24 का 24 इकाई 24, 24 दूनी कितना होगा 48 और 24 दिए 72, 24 चौके कितना होगा 96, यहाँ से बनेगा। अच्छा गुना है, चलो कॉमा कर देते हैं इसको। ठीक है कर दे, लो हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे जो कि तीनों में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे छोटा नंबर जो तीनों में उपस्थित होगा वो कौन होगा। तो यहाँ से देखिए आपको एक चीज दिखाई देगा, ये 24, ये 24 और ये 24 जो कि तीनों में अवेलेबल है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जो तीनों में अवेलेबल है ना, और लोएस्ट भी है सबसे छोटा भी है, इसीलिए इसको ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना होगा इसका एलसीएम 24। अब अगला जो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसमें देखोगे तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 6 का फैक्टर तो ना होगा। 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 से लगाओ, 2 से कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब लिखो 6 का कितना होगा 2 गुने 3। 12 का निकालोगे 2 से 6 दूनी के 12, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 2 3 6। तो लिख दो यहाँ पे 12 के कितना हो जाएगा 2 गुने 3 आ गया। 24 का निकालो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 हो गया। अब इसको लिखो 16 का लिखोगे कितना हो जाएगा 2 गुने 3 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे 24 लिख दे, 24 ही होगा, 24 का था ना। चलो अब हो गया। चलो अब इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे। देखो कॉमन कौन कौन अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखोगे ये 2 सब में अवेलेबल है, यहाँ पे है ना, इसको ले लेंगे। इसके बाद जो 2 को रहता है उसको भी लिया जाता है। ठीक है, ये 3 सभी में अवेलेबल है, इसको भी ले लो। अरे ये 2 अकेला है, इसको भी रहने दो, है ना। अब जितने डब्बे हैं उतना ही गुना होना चाहिए। इस डब्बे में देख लो कितना है 2 है, इस डब्बे का भाग है 2, इस डब्बे में कितना है छुपा हुआ है 2। इसके बाद यहाँ पे कितना है 2 और इसमें कितना है 3। अब गुना कर दो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तेरी के कितना हो जाएगा 24। हमारा एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। चलो अब उस विधि से उसको भी बना लेते हैं। यहाँ भी बनाओगे तो सबसे पहले 6 है, 12 है, 24 है, इसको लिखोगे कितना से भाग दोगे 2 से, 3 दूनी 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, फिर 2 से लगा दो, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12। अब लगेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया। गुना कर दो 2 गुने 3 गुने 2 कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4, 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आंसर। तो इस तरीके से हमारा तीनों मतलब की मेथड से, तीनों जो तरीका है, तीनों तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया 24 आ गया। और यही तीनों तरीका में से सबसे ज़्यादा फेमस तरीका ये और ये है ना। ज़्यादातर हम इसका यूज करते हैं, फिर इसका यूज करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में इसका करते हैं इसका यूज, लेकिन सबसे बेस्ट है। जहाँ पे आप फास्ट निकालना चाहोगे तो देखो अगर ऐसे टेबल वाला मिल जाए, ऐसे टेबल वाला मिल जाए तो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। 6 दूनी के 12 होता है, 6 दूनी के कितना होता है 12, 6 का काम कौन करेगा 12। अब 12 के देखो 12 के टेबल में कितना है 24 है ना, तो 12 को भी कट कर दो तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। तो ये एक बार में आता है, इसका डिवाइड ऐसे किया जाता है, समझ रहे ना। 6 के टेबल 6 है ना, 12 के टेबल में है ना, 6 का काम तमाम कर दो, 12 भी 24 के टेबल में तो 12 को भी काट दो। अब जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा एलसीएम आ जाएगा। जब वो पहाड़ा में रहेगा, उसके पहाड़ा में अवेलेबल रहेगा तो। आप समझ गए ना, अरे समझे। चलिए उसका अगला क्या बनाएंगे अब एचसीएफ। क्या होगा एचसीएफ, एक बार में एक ही बार में समझ लो। चलो यहाँ पे अगर बात करते हैं किसका एलसीएम का, तो एलसीएम तो आपका खत्म हो गया।
अगली जो बात करेंगे किसका होगा, HCF का। और HCF के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, HCF लिखना पड़ेगा ना। HCF के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको HCF। चलिए HCF इसका मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट के बाद क्या होगा, कॉमन फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी हम निकालेंगे उसी तरीके से जैसे कि हमारा एलसीएम बना हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF को निकालना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। HCF निकालने के लिए सर्वप्रथम एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल के सहारे से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको निकालना पड़ेगा 12 का, ठीक है, 24 का और एक और ले लो 48 का, ठीक है। 12, 24, 48 ले सकते हो ना, तो 12, 20 भी ले सकते हो, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस विधि से भी निकालेंगे, 12, 24 और 48 है, ठीक है। आओ निकालते हैं। इसमें मेनली क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सबको अलग अलग तोड़ना। अलग तोड़ेंगे ना, क्या तोड़ेंगे, तो सबसे पहले 12 को लिखो। 12 का लिखेंगे 2 से, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6। 24 को तोड़ो, 24 का तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 से, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाओगे 6 दूनी के 12, 2 से लगाओगे 3 दूनी के 6, हो गया ना, 3 दूनी के 6। इसको तोड़ो 48 को, 2 से लगाओ कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाओगे कितना होगा 6, फिर 2 से लगाओगे तो 3 आ गया। अब मेनली हम क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 3। इसका लिखो 24 का कितना आ जाएगा 2 गुने 3, इसका कितना आएगा 24 के बाद क्या है 48। कितना लिखाएगा ये 2 गुने और इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 3 हो गया। अब ये चेक करना है कि कौन ऐसा नंबर है जो कि तीनों में अवेलेबल है। अब एलसीएम जैसा नहीं है कि जो ना भी अवेलेबल है उसको भी लिख लेंगे, यहाँ पे जो तीनों में होगा उसी को लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। पहले चेक कर लेते कौन कौन है। यहाँ पे देखो इस गोले के अंतर्गत जो भी आएगा वो होगा, एक हो गया ये 2, दूसरा हो गया, यहाँ पे क्या है एक ये है, 3 को हो गया, तो इसको क्या करेंगे 2, इसको क्या करेंगे 2 और ये क्या करेंगे 3 है ना, लिख दो 3, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 दिए 12, इसका कितना आंसर आ गया 12 आ गया ना 12। चलो इसका HCF कितना आ गया 12। अब उस विधि से बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग भाग विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा छोटा संख्या को पहले भाग देंगे 12 से 24 में, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, कट गया ना। हमारे यहाँ पे HCF कितना आना चाहिए, ये अब इस 12 को लेकर हम लोग क्या करेंगे 48 में देंगे, किसमें, तो 12 से 48 में तभी भाग दोगे तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48। तो भाग विधि सबको आता है, इस विधि पे आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, इसीलिए इस विधि को भी हमने यहाँ पे बना दिया। अब हो गया ना। तो ये विधि से अगर आपको दिया जाए एलसीएम HCF तो दोनों में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग जो उसको लगा था कि चलिए सब पहला चैप्टर में नहीं बना था, अब जाके फिर से पहला का जो बना के आओगे डेफिनेटली वो बन जाएगा। पहला का जो सेकेंड चैप्टर था ना जिसको बोला था कि छूट गया है, वो चैप्टर बनाना इसी पे है। हाँ ये इसी पे आधारित चैप्टर है, जाके देखना वहाँ पे एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है और इसी का काम करना है ना। चलो तो ये हो गया ना, अगला चले।